हाय। आज इस वीडियो में हम LT स्पाइस सॉफ्टवेयर की मदद से सिमुलेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, तो LT स्पाइस जो है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इंटरनेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सर्किट के सिमुलेशंस इसमें परफॉर्म कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है इसमें। तो सबसे पहले जैसे ही आप LT स्पाइस को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में और उसको ओपन करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ आपको सबसे पहले नई फाइल क्रिएट करना होगा। तो फाइल में जाइए, न्यू स्कीमेटिक कर दीजिए। तो न्यू स्कीमेटिक आप जैसे ही करेंगे तो इस प्रकार का आपको विंडो मिल जाएगा। यहाँ हमारा जो टूल बार है, यहाँ से हम कंपोनेंट और सारी चीजें उठाते हैं। तो आप देखिए, यहाँ आप रखेंगे तो वायर दिख जाएगा आपको, फिर ये ग्राउंड सिंबल है, फिर आपका लेबल नेट है, ये आपका रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, डायोड है, फिर यहाँ से कंपोनेंट है। कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे आप तो आपको बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ पे लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो जो भी आपको कंपोनेंट चाहिए रहेगा तो इस आइकन पे क्लिक करके फिर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए आपको डिलीट बटन दबाना होगा और ये कैची जैसा सिंबल, सीजर जैसा सिंबल बन जाएगा और क्लिक कर देंगे तो वो कट हो जाएगा। ओके, फिर ये हमारे हैंड टूल है, इनकी मदद से हम मूव कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। ये अंडू है, रिडू है, ठीक है। तो इस प्रकार का हमारा टूल बार है, बहुत सिंपल सा। तो एक सर्किट बना लेते हैं और उसको हम सिमुलेट करके देख लेते हैं, सबसे सरल तरीका। तो मैं एक RL फिल्टर ले लेता हूँ। तो मुझे एक रजिस्टर की जरूरत चाहिए होगी, तो मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। अगर मुझे इसको रोटेट करना है तो कंट्रोल दबा के मैं R प्रेस करूंगा तो ये रोटेट हो जाएगा। और अब ये रजिस्टर से हटना है हमको तो आपको एस्केप बटन दबाना होगा। आप जैसे एस्केप हटाएंगे तो आपका कर्सर फ्री हो जाएगा, फिर आप दूसरी कोई चीज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक इंडक्टर ले लेता हूँ, तो इंडक्टर मैं यहाँ रख देता हूँ। अब जो कि आपको मालूम है फिल्टर AC वोल्टेज पे काम करता है। तो आप क्या करेंगे, AC वोल्टेज लेंगे। AC वोल्टेज आपको कहाँ से मिलेगा, कंपोनेंट पे क्लिक करिए, फिर यहाँ पे देखिए आपको वोल्टेज लिखा हुआ मिलेगा जेनर के ऊपर। ये अल्फाबेटिकल जमा हुआ है तो V आपको वोल्टेज मिलेगा। तो वोल्टेज पे क्लिक कर दीजिए और इसको यहाँ प्रेस करने के बाद एस्केप दबा दीजिए। फिर आप याद रखिए, कोई भी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होगा उसमें आपको ग्राउंडिंग की जरूरत रहती है, एक रेफरेंस की। तो वो आप यहाँ से उठा लीजिए। अब सबको हमको कनेक्ट करना है तो वायर आपको यहाँ से मिलेगा, तो वायर पे क्लिक करिए और सबको कनेक्ट कर लीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ से उठाना है तो मैं एक क्लिक यहाँ करूंगा, जहाँ मोड़ना है तो मुझे यहाँ मोड़ना है तो एक क्लिक यहाँ करूंगा, और यहाँ पे एंड करना है तो एक क्लिक यहाँ करूंगा। तो इस प्रकार से आप सारे कनेक्शन कर लीजिए अपने। ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। अब आपको वैल्यू चेंज करनी है सबकी। तो ये R आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोल देगा कि एंटर न्यू वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल मैं 1000 ओम इसकी वैल्यू रखता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1000 लिखने के बाद आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। मुझे इंडक्टर की वैल्यू 1 मिली हेनरी डालनी है तो मैं लिखूंगा 1 और मिली हेनरी की मिली के लिए लिखूंगा M। ओके, तो M स्टैंड्स फॉर मिली। तो यहाँ पे मेरे इंडक्टर की वैल्यू जाएगी 1 मिली हेनरी। फाइन। ओके, अभी इसके AC वोल्टेज बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा होगा ना ये AC ना ही DC है, क्योंकि अभी हमने इसमें मेंशन नहीं किया है। आप क्या करें, इस पे वोल्टेज पे राइट क्लिक करें तो ये DC वैल्यू अगर आप देंगे यहाँ तो ये DC वोल्टेज बन जाएगा। अगर इसको AC वोल्टेज बनाना है तो एडवांस पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए आप कितने प्रकार के वोल्टेज इसको बना सकते हैं। आप इसे पल्स वोल्टेज भी बना सकते हैं, साइन वोल्टेज भी बना सकते हैं, एक्सपोनेंशियल वोल्टेज भी बना सकते हैं। ये आपका इतने प्रकार से है ना, ये पीस वाइज लीनियर वोल्टेज भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें नन पे क्लिक कर देते हैं और मैं आपको अभी मैं AC एनालिसिस परफॉर्म करके बताऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसमें नन पे क्लिक किया है और यहाँ पे AC एम्पलीट्यूड में 1 दे देता हूँ। तो यहाँ पे हम ओके कर देंगे तो ये AC वोल्टेज बन जाएगा। तो ये देखिए AC लिख के आने लगा है। तो अब ये आपका सर्किट क्या बन गया, आपका एक सर्किट ऐसा बना है जिसमें एक AC वोल्टेज है, एक रेजिस्टर है और एक इंडक्टर है। अब इसमें आपको कौन सी एनालिसिस परफॉर्म करनी है वो डिसाइड करते हैं हम। तो उसके लिए आप यहाँ देखिए, यहाँ पे एक रन का सिंबल है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी एनालिसिस परफॉर्म करना है।
तो यहाँ पे ट्रांजिएंट है, एसी एनालिसिस है, डीसी स्वीप है, नॉइस है, डीसी ट्रांसफर है, डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट है। तो हम यहाँ पे एसी एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। फिर ये पूछेगा आपको कि किस प्रकार का स्वीप आपको चाहिए। तो एसी एनालिसिस क्या होता है, हम एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वेरी करते हैं और देखते हैं हमारे सर्किट में रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं, ऑक्टेव, डिकेड, लीनियर, लिस्ट। तो यहाँ मैं लीनियर सेलेक्ट कर लेता हूँ। नंबर ऑफ पॉइंट्स मैं 1000 सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट फ्रीक्वेंसी मैं 10 हर्ट्ज सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्टॉप फ्रीक्वेंसी मैं 100 किलो हर्ट्ज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप 100 किलो हर्ट्ज इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या तो आप 100 के बाद के लिख दीजिए, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। तो मेरी फ्रीक्वेंसी वेरी होगी 10 हर्ट्ज से लेके 100 किलो हर्ट्ज और मुझे उस बीच नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे 1000 और हमारा स्वीप रहेगा लीनियर। तो ये जैसे ही आप ये सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपकी कमांड अपने आप आ जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट करनी है, इसके बाद आप ओके क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का आपका इंटरफेस बन के आ जाएगा, जहाँ पे बिलो में यहाँ पे आपका सर्किट रहेगा और यहाँ पे आप जो भी वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं उसको आप विजुलाइज कर लेंगे। तो अब हमको अगर वोल्टेज मेजर करना है तो आप जैसे ही एल के पास आएंगे तो ये आपका इस प्रकार का बन जाएगा। तो अगर आप क्लिक कर देंगे तो एल के अक्रॉस वोल्टेज आप देख सकते हैं। अगर एल के आप ऊपर ले आएंगे तो ये आपका करंट मेजर करने लगेगा, ठीक है। तो वोल्टेज देखिए, जैसे मान लीजिए आर के अक्रॉस वोल्टेज देना मुझे, तो यहाँ पे इस प्रकार का सिंबल आता है और अगर आर के ऊपर रखेंगे तो करंट आप मेजर करेंगे। अब हम देखते हैं एल के अक्रॉस वोल्टेज। तो हमने एल के इधर पे क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का हमारा वोल्टेज आया है। तो ये हमारा लो फ्रीक्वेंसी पे कम एम्पलीट्यूड है, हाई फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा एम्पलीट्यूड है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस फ्रीक्वेंसी है। रिस्पांस देख के आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हाई पास फिल्टर है, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी में कम एम्पलीट्यूड है और हाई फ्रीक्वेंसी में ज्यादा एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अगर आपको पर्टिकुलर वैल्यू पता करनी है कि फॉर एग्जांपल 40 किलो हर्ट्ज पे कितना मैग्नीट्यूड है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ वेरिएबल के ऊपर लाना होगा अपना कर्सर और क्लिक करना होगा। तो ये इस प्रकार से आपका एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड क्या है। फिर ये जो है आपका, इसको आप ड्रैग कर सकते हैं क्लिक करके। ये पहला कर्सर है इसलिए इसके ऊपर 1 लिख के आ रहा है। तो आप देख सकते हैं राइट साइड पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग मैग्नीट्यूड आपको मिल रहा है। इस प्रकार से अगर आप करंट को देखना चाहते हैं तो आप रन करिए, फिर यहाँ पे एल के करंट पे लाइए। तो ये देखिए आपको करंट, ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पे आप देख सकते हैं IL1, मतलब ये इंडक्टर के करंट है ब्लू कलर का, और VN002 तो ये आपका यहाँ का वोल्टेज बता रहा है। तो ग्रीन कलर में जो है ये आपका इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है और ब्लू कलर में आपका इंडक्टर करंट है। तो इस प्रकार से LT स्पाइस में हम सिमुलेशन परफॉर्म करते हैं।